ठेठ हरियाणा देखण और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा में चौटाला परिवार के नाम के बगैर राजनीतिक चर्चा एक तरह से अधूरी कही जाती है। एक समय पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की सूबे में ही नहीं बल्कि देश में अपनी एक अलग पहचान थी, लेकिन समय और राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते चौटाला परिवार कई बार अलग अलग हुआ। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब चौटाला परिवार की दो पीढ़ियां लोकसभा चुनाव में आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देवीलाल के दूसरे नंबर के बेटे रणजीत चौटाला को हिसार सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि रणजीत चौटाला के बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने भाई प्रताप सिंह चौटाला की पुत्र वधू सुनैना चौटाला के नाम की घोषणा की है। वहीं जननायक जनता पार्टी ने एक तरह से हिसार सीट पर नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। अगर नैना चौटाला का नाम फाइनल हो जाता है तो फिर हिसार सीट पर चौटाला परिवार की दो पीढ़ियां, जिसमें चाचा ससुर रणजीत चौटाला के सामने परिवार की बहू नैना और सुनैना आमने सामने ताल ठोकती नजर आएंगी। दरअसल चौटाला परिवार में दोनों पीढ़ियों में फूट पड़ चुकी है। पहली उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने जब ओपी चौटाला को अपना उत्तराधिकारी चुना तो रणजीत चौटाला अपनी अलग राह चुनते हुए लोक दल से किनारा कर कांग्रेस में चले गई। उस समय रणजीत चौटाला को चौधरी देवीलाल का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला के बीच हमेशा मतभेद बने रहे। रणजीत चौटाला ने गृह जिले सिरसा की रानिया सीट को अपनी कर्म भूमि बनाया, जबकि ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि 2018 में ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में भी उत्तराधिकारी को लेकर फूट पड़ गई और इनएलडी दो फाड़ हो गई। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला ने नाराज होकर अपने दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के साथ मिलकर जेजेपी बना ली। हालांकि ये पहला मौका था जब परिवार की दो पीढ़ियां किसी चुनाव में आमने सामने होंगी। रणजीत चौटाला ने 2 बार रानिया सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गहरी मित्रता के चलते उन्हें 2 बार कांग्रेस की टिकट मिली। 2019 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पैरवी के बाद भी रणजीत चौटाला की टिकट कटी तो वे निर्दलीय मैदान में उतरे और रानिया से विधायक चुने गए। बहुमत से दूर रहने वाली भाजपा को रणजीत चौटाला ने समर्थन दिया। वैसे तो हरियाणा में 7 और निर्दलीय विधायक जीते थे, लेकिन भाजपा को रणजीत चौटाला की अहमियत पता थी। इसी के चलते उनमें से सिर्फ रणजीत चौटाला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 4.5 साल वे पूर्व सीएम मनोहर लाल की गुड बुक में रहे। 12 मार्च को मनोहर लाल के इस्तीफे देने के बाद कई निर्दलीय एमएलए की लॉटरी खुलने की चर्चा होने लगी, लेकिन इस बार भी रणजीत चौटाला सब पर हावी रहे और नायब सैनी की कैबिनेट में इकलौते ऐसे निर्दलीय विधायक रहे जिन्हें मंत्री बनाया गया। इसके बाद ही चर्चा शुरू हो गई कि रणजीत चौटाला बीजेपी ज्वाइन कर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सिरसा जिले के साथ लगती हिसार सीट पर चौटाला परिवार का हमेशा दबदबा रहा है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर के बावजूद यहां से आईएनएलडी के टिकट पर चुनाव लड़े दुष्यंत चौटाला ने बड़े मार्जिन से न केवल जीत दर्ज की, बल्कि उस समय वे देश में सबसे कम उम्र के सांसद भी बने। हालांकि पार्टी के 2 फाड़ होने के बाद 2019 में दुष्यंत ने फिर से इस सीट से जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वे भाजपा कैंडिडेट विजेंद्र सिंह से चुनाव हार गए। चौटाला परिवार की हिसार सीट पर पकड़ के चलते ही भाजपा ने रणजीत चौटाला को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा चौटाला परिवार के जरिए सिरसा और हिसार के अलावा आसपास के लगते जिलों में उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। हिसार लोकसभा की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर आज भी चौटाला परिवार का अच्छा खासा वोट बैंक है। इसी के चलते सुनैना चौटाला के जरिए पार्टी से छिंटके वोट बैंक को पाने की जुगत में है। वहीं अजय चौटाला अपनी पत्नी नैना चौटाला को मैदान में उतार कर फिर से वापसी करना चाहते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।